मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान का वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के बयान पर वीडियो पैगाम जारी। अनवारुल हक, आप 2 दफा MLA का इलेक्शन हारे हैं, आपको वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की निगरानी असम्बली के वोटों से बनाया गया, न कि PDM के वोट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MLA मुंतखब होने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 MLAs के वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले चौधरी अनवारुल हक की ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि मैं PDM की वजह से बना हूँ। मौसूफ इससे पहले 2 दफ़ा MLA का इलेक्शन लगातार हारे हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की वजह से वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मनसब तक पहुंचने के काबिल हुए, MLA बने और उसके बाद 31 वोट लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं PDM का वज़ीर आज़म हूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक है और पार्टी इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़िया करेगी। ये जो अमल है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, ओहदेदारान की, वोटरों की, MLAs की दिल आज़ारी हुई है, दिल शिकनी हुई है। इंशाअल्लाह ईद के बाद जो पॉलिसी वफाक से आएगी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर स्टार से जामका रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने की इतला। रेस्क्यू 1122 की फायर व्हीकल्स मौका पर मौजूद, फायर फाइटिंग जारी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक टैंकर में तकरीबन 15,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। टैंकर के आस पास आबादी महफूज है। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी है। ड्राइवर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। रेस्क्यू की 6 फायर व्हीकल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट हल्का NA 71 की उम्मीदवार रेहाना डार की एहतजाजी रैली में मीडिया से गुफ्तगू। टीवी चैनल के सर्वे के मुताबिक 90% मेरी जीत थी। ख्वाजा आसिफ, तुमने अवाम के वोटों के हक पर डाका डाला है, तुम बहुत बड़े डाकू हो, मैं आखिरी हद तक इंसाफ के लिए जाऊंगी, मेरे नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। 350 फॉर्म 45 पर हाथ रखकर कुरान उठाया था। मैं कमिश्नर रावलपिंडी को सैल्यूट पेश करती हूँ। रेहाना डार, साहबजादा हामिद रजा, मेहर काशिफ सहित बल्ली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, तमाम जो मीडिया जिन्होंने मेरा सर्वे किया, तमाम टीवी चैनल जिन्होंने मेरा सर्वे किया, मैं 90% जीत रही थी और काफी बड़ी तादाद से लीड ले रही थी। मेरे रिजल्ट को किसी ने नहीं माना। ख्वाजा आसिफ, आज भी देख लो जिन लोगों के वोटों पर तूने डाका डाला, सबसे बड़े डाकू हो तो। आज मैं उन्हीं बेटों के लिए उनका हक दिलाने के लिए निकली हूँ और हद तक जाऊंगी। मेरे पास 350 जो 45 फॉर्म है, मैंने तमाम मीडिया को बुलाकर उन्हीं 45 फॉर्म के ऊपर कुरान रखकर कहा था कि ये मेरे ठीक है, सच्चे हैं और अच्छे हैं और ओरिजिनल है। जो मेरे बहादुर बेटों ने जख्मी होकर, मेरे भाइयों ने जख्मी होकर मेरे तक पहुंचाए, मैं उन बेटों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पूछती हूँ कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट गई तो किधर था तुम्हारा आरोप? जब मैं इस्लामाबाद गई, किधर है तुम्हारा आरोप? असर इकबाल DPO और आरो इकबाल क्या रहना। मैं उस रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन को आपका तफर से सलूट पेश करती हूँ। आप घबराए नहीं, मेरे अल्लाह ताला ने कहा कि इंसानों से गलतियां होती हैं, अगर वो तस्लीम कर ले तो मैं माफ कर देता हूँ। वादा है कि कौम भी आपको माफ करेगी, गलती हो जाती है कौम भी माफ करेगी। और मैं कहती हूँ कि मैं इस बहादुर बेटे भाई को सलूट पेश करती हूँ जिन्होंने पूरी कौम के सामने इलेक्शन की धांधली का सच बोला है। सारी दुनिया आपको दुआ देगी और सारी दुनिया के तहत से मैं अपने बहादुर बेटों का कहती हूँ कि वो भी आपके मशहूर है। साफ और शफाफ इलेक्शन का रिजल्ट हमें चाहिए। ख्वाजा आसिफ, डाकू से बड़े डाकू ने भी कभी माँ का घर नहीं लूटा, तुमने तो माँ को लूट लिया। याद रखो, तुम कौमी मुजरिम हो, कौमी मुजरिम। आज भी देखो
मेरी कार पर मेरे बहादुर बेटे कैसे मेरे साथ खड़े हैं। बेहतर है पेशकश कबूल कर लो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके करम और फजल से हमें इज्जत मिली, और उसके साथ ही मैं NA-70 के तमाम वोटर्स का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पे इत्मीनान किया और भारी अक्सरियत से हमें कामयाब बनाया। चाहिए तो ये था कि इंतखाबात के बाद हम सियासी इस्तेकाम की तरफ चलते, और फिर यही सियासी इस्तेकाम हमें मुआशी इस्तेकाम की नबीज़ सुनाता। लेकिन ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे लोग जो है इलेक्शन में जो है वो मुलव्विस हो गए कि जिन्होंने मैंडेट को चुराने में जो है गंदा किरदार अदा किया है। हमारा मुतालबा ये है कि फार्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है उनके मुताबिक जो है फार्म 47 जारी किया जाए, और सियालकोट के दरो दीवार इस बात के शाहिद है कि सियालकोट में सिर्फ मैं NA-70 का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, बल्कि हमारी माँ जो अभी आपसे खिताब कर रही थी वो भी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। मेरे साथ 44 के PP के उम्मीदवार सईद भल्ली मौजूद है, ये भी कामयाब हुए। मेरे साथ हाशिम मौजूद है, ये भी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। मेरे साथ उमर धुमन मौजूद है, ये भी 45 फार्म के मुताबिक जो है जीत चुके हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि फार्म 45 को सामने रख दिया जाए और उसकी रोशनी में जो है रिजल्ट का ऐलान किया जाए। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के हवाले से जो है कोई अगर मेरे साथ मुनाजरा करना चाहता है, मैं मुनाजरे के लिए हाजिर हूँ। और फिर सियालकोट के ये DPO का जो गंदा किरदार है, यहाँ बड़े बड़े DPO आए, बड़े बड़े DC आए, DCO आए, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनका लोग आज भी अच्छा नाम लेते हैं। इस सियालकोट के DPO, तुमने जो पोलिंग डे की रात को जो गंदा इक़दाम उठाया था, मुझे 4-5 घंटे बंद रखा और मेरी गैर मौजूदगी में जो है वो रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये पुलिस के बहुत से नौजवान अफसरान यहाँ मौजूद है, ये आपने भी अल्लाह के हुजूर एक दिन जवाब देना है। अल्लाह फरमाता है हम रोज क़यामत जो है तौल का पूरा पूरा तराजू लगाएंगे। इसलिए आपने एक तो अवाम की अदालत में जवाब देना है और फिर आपने अल्लाह की अदालत में भी जवाब देना है। तो तमाम अहबाब से मेरी यही गुजारिश है कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें सियालकोट से प्यार है, हमें इस वतन से प्यार है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। आज भी देखिए ये पुरअमन इख्तिजाज हो रहा है। आप अहबाब से अपनी कोशिश जारी और सारी रखनी है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, अखलाकी जंग भी लड़ेंगे और आपके वोटों का जो है वो एहतराम करते हुए हर फोरम पे जाएंगे और ये जो मसरूका माल है इसे बरामद करके रहेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब की हिफाजत फरमाए। मैं एक बार फिर सियालकोट की वो अजीम माँ जो हमारे लिए बुजुर्गों का दर्जा रखती है, रिहाना डार साहबा की अज़मत को सलाम करता हूं।
मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद जम्मू कश्मीर के मुमताज कानूनदान मुश्ताक अहमद जंजोआ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो बनने जिला जेलम वैली भर की जंजोआ बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौका पर मिठाइयां तकसीम की गयी। सीनियर सहाफी डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी हटियां बाला इसरार हमदानी से गुफ्तगू करते हुए जंजोआ वेलफेयर एसोसिएशन दूधपुरा के जिम्मेदारान ठेकेदार सुफीर जंजोआ, हवलदार मोहम्मद सगीर जंजोआ, ठेकेदार अब्दुल रहीम जंजोआ, ठेकेदार महमूद अहमद जंजोआ, ठेकेदार अमजद जंजोआ, ठेकेदार इबरार जंजोआ, अहमदीन जंजोआ ने कहा कि मुश्ताक जंजोआ को मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन रहनुमाओं ने कहा कि मुश्ताक जंजोआ ने वकालत के शोबे में अपना लोहा मनवाकर साबित किया कि दूर दराज इलाकों से ताल्लुक होना तरक्की की राह में रुकावट नहीं। मुश्ताक जंजोआ का ताल्लुक वादी लीपा करना के एक पढ़े लिखे आला और साफ के मालिक खानदान से है। मौसूफ के खानदान के कई अफराद आजाद कश्मीर व पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर तैनात रह चुके हैं और कई अफराद इस वक्त भी मुख्तलिफ ओहदों पर मुल्क की खिदमत और इलाके का नाम रोशन करते दिखाई देते हैं। बतौर वकील हमेशा आने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई इनका वतीरा रहा। अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे। ननकाना साहब से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई 2 रोज कबल दर्ज होने वाली चोरी के मुकदमे का मामा हल कर दिया। महकमा कैश एंड कैरी मार्ट से 12 लाख रुपए मालियत का चोरी होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। मार्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन राबिया अली हसन और अवैस वगैरह चोरी में शामिल निकले। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुलजिमान मंसूबा बनाकर अरसा दराज से सामान चोरी कर रहे थे। चोरी में मुलव्वस 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश जारी। दौरान तफ्तीश मजीद माल मसरूका की बरामदगी भी मुतवक्को है। डीपी उस्ताद अजीज की एसएचओ मुमताज अजमल और अमराई टीम को शाबाशी। अवामी जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। डीपी उस्ताद अजीज का कहना था। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मलीर की मुकम्मल तंजीम एक्स और नेक्स्ट मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलिम शेर ऐवान के नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाते हुए मजीद जानते हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आज कोरंगी में दिजीनियस स्कूल में सर परवेज़ हारून साहब के पास। जैसे कि आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन में, जहां जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन के नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने थे, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं परवेज़ हारून साहब जो को चेयरमैन, और इसके अलावा इलेक्शन की तमाम तर जिम्मेदारी जो वो दी गई हैं इन्हें। यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म आलम शेर अवान साहब का लेकर आए हैं, जहाँ शाह लतीफ़ के तमाम दोस्त इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनके साथ अब्दुल्ला गोट के साथी, इसके अलावा आपके साथ लांडी टाउन से और इब्राहिम हैदरी टाउन के तमाम दोस्त इकट्ठे होकर यकमुश्त ये आलम शेर अवान साहब के नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए परवेज़ हारून साहब के पास आए उनसे भी इस बारे में थोड़े से तासुरात। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 1 हफ्ते की डेट थी नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने की, और आलम शेर ऐवान साहब के आज नॉमिनेशन फॉर्म आज 17 तारीख है, आखिरी तारीख थी आज की। 5 बजे तक का टाइम है नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने का। तो डिस्ट्रिक्ट मलीर से मुख्तलिफ टाउन से सब दोस्त यहाँ पर जमा हैं, और आलम शेर ऐवान जो साबका सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे, नए टेन्योर के लिए उनके नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ पर सब दोस्तों ने आकर मुझे रिसीव करवाए हैं। बहुत शुक्रिया इन सब दोस्तों का। और इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को पूरी सूरत हाल देखकर 25 तारीख के जो इलेक्शन है उसके शेड्यूल का और तरीक़ेकार का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। रायविंड से हमारे सिटी रिपोर्टर फराज अशरफ अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पंजाब फूड अथॉरिटी का डिप्टी डायरेक्टर मंशियात फरोश निकला। पंजाब फूड अथॉरिटी में ग्रेड 18 के ऑफिसर अब्दुल गफूर को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 3 किलो हेरोइन बरामद कर ली है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जेलम वैली हटियां बाला में आर्मी पब्लिक स्कूल की इमारत का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। हटियां बाला के साथी इसरार हमदानी चौधरी यासिर आसिफ काजमी व दीगर अवामी इलाका ने बात करते हुए खुशी का इजहार किया और एपीएस स्कूल के जुमला एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन भी पेश किया। एपीएस के क़याम से अवामी इलाका को बड़ी सहूलत मिलेगी। एपीएस का क़याम इंतजामिया और अहले इलाका की काविशों का नतीजा है।
मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के सरबराहान ने इमरान खान से मुलाकात की। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर व साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने सीनियर कानूनदान सरदार मसरूफ एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की। जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान, नायब सदर नैयर अयूब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंसर पीरजादा, ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार खताब आजम हारून एडवोकेट, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा शुजात, साबिक DGP एम सेक्रेटरी मोहसन अमान, आदिल कूल व दीगर भी हमरा मौजूद थे। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान नामजद वजीर आला के PK से आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान ने मुलाकात की। साबिक वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन खान गंडापुर से वजीर खजाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान, सीनियर नायब सदर मियाँ शफीक जागवी, साबिक उम्मीदवार जिला कौंसल अब्बास मुगल तनवीर वानी व दीगर की मुलाकात और इनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की गई। ननकाना साहब से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट रोड चक नंबर 5 नहर के करीब नामालूम वजह से दरख्तों और झाड़ियों को आग लग गई। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का फायर फाइटर अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने दरख्तों और झाड़ियों को लगी आग पर काबू पा लिया और मजीद नुकसान से बचा लिया। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सरदार जाम अब्दुल करीम बजार जोखियों ने अपने हल्के के तमाम स्कूल्स में SNES फर्नीचर्स की कमी, मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी इलाई बख्श चन्ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी इम्तियाज अन्नड़, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजुकेशन वर्क सलीम उल्ला शेख को जाम हाउस मुदु किया। एजुकेशन ऑफिसर्स की जाम हाउस आमद हुई। अफिसरान ने सरदार जाम अब्दुल करीम बजार जोखियों को हालिया इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सरदार जाम अब्दुल करीम बजार जोखियों ने तालीमी अफिसरान से अपने हल्के के तमाम स्कूल्स के मसाइल के मुतालिक बाज पर्स की और अफिसरान ने मसाइल के मुतालिक आगाही दी, जिस पर सरदार जाम अब्दुल करीम बजार जोखियों ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि आप लोग ऑफिशियली स्कूल्स की SNES फर्नीचर्स की कमी को पूरा करने, स्कूल्स की मुरम्मत व तमीर की जरूरियात को पूरा करने, स्कूल की अपग्रेडेशन करने के हवाले से जामिया रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स व सेक्रेटरी को जमा करवाएं और एक कापी हमारे हवाले की जाए ताकि इन तमाम मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन से मीटिंग करके इनको हल करने के लिए जामी और जरूरी इकदाम उठाए जाएं, जिससे हमारे तालीमी मसाइल को हल करने के लिए आसानी पैदा हो। इस मौका पर अबू बकर मेमन, खालिद जमा जोखियो, हफीज मेमन, जमाल वाहिद जोखियो व दीगर भी हमरा मौजूद थे। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगू पीर हाजी नवाज अली इब्राहिम ने कहा कि अपनी हदूद में रहने वालों को जदीद दौर की हर सहूलियात मुहैया करेंगे। मैं किसी से मवाजना नहीं करता, मगर डिजिटल दुनिया हकीकत से हर किसी को बाखबर रखती है। कुछ हमारे अपने भी नर्म सीटों से उतरने की तकलीफ नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान अमल में रहकर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। आज यूनियन कौंसिल में काम मुद्दा दिखाई देना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके लिए मेरी टीम की काविशें शामिल हैं। इंशाल्लाह आगे और भी बेहतरी लाएंगे। तमाम महकमे शबे बारात के हवाले से अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करें। किसी की कोताही काबिल कबूल नहीं और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शबे बारात के हवाले से होने वाली इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, ऑफिसर मालियात फैज मोहम्मद चन्ना और दीगर भी हमरा मौजूद थे। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के नवाई गांव प्याल कला में खुलेआम बदमाशी अरूज पर नियाज अहमद ठेकेदार का घर से निकलना मुहाल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव प्याल कला में फजर की नमाज के लिए नियाज अहमद और इसके बेटे जा रहे थे कि मोहसिन नियाज और इसके चचा जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो मनसब और इसके साथी नकब लगाकर बैठे थे। मौका देखते ही अमानत ने फायर करना चाहा, जो मौका पर न चल सका, जिस पर डंडे और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। लेकिन मोहसिन नियाज और इसका चचा वो अपनी जान बचाते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और कुंडी लगा ली। काफी देर तक मनसब और इसके साथी बाहर खड़े रहे। ये तमाम वकूआ अहले मोहल्ला ने बचश्मे खुद देखा। इस मौका पर नियाज अहमद ठेकेदार का कहना है कि हम गरीब और शरीफ लोग हैं, हमारे इन चोरों डाकुओं से जान बख्शी करवाई जाए, इनके रिकॉर्ड भी चेक किए जाएं। इनके खिलाफ पहले भी काफी मुतअद्दिद पर्चे दर्ज हैं। इनके खिलाफ पहले भी FIR दी और फिर एप्लीकेशन भी दे रखी है, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। हमारी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वजीर आजम और वजीर आला से अपील है कि हमारे इन गुंडों बदमाशों से जान बख्शी करवाई जाए। ये लोग खुलेआम दहशत गर्दी करते हैं।
सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्ला छीना की रिपोर्ट के मुताबिक मलक अख्तर हुसैन जोइया एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन ने पेट्रोलिंग पोस्ट चक 67 शुमाली जिला सरगोदा की फॉर्मल इंस्पेक्शन अमल में लाई और पेट्रोलिंग पोस्ट चेक 67 शुमाली का रिकॉर्ड चेक किया। पोस्ट की सफाई भी चेक की गई। सरकारी गाड़ी और पोस्ट पर मौजूद असला एमुनेशन की हिफाजत और मयार की जाँच पड़ताल अमल में लाई गयी। इंस्पेक्शन के बाद एसपी पेट्रोलिंग मलक अख्तर हुसैन जोइया ने इंचार्ज पोस्ट मलक इसहाक अहमद अवान सब इंस्पेक्टर की जेरे निगरानी पेट्रोलिंग पोस्ट चेक शुमाली का रिकॉर्ड मुकम्मल और बेहतरीन होने पर इंचार्ज पोस्ट और तमाम अफसरान मुलाजमान की कारकर्दगी को खूब सराहा। आइंदा अवामुन नास की खिदमत को यकीनी बनाने के अहकामात भी सादिर फरमाए। इंस्पेक्शन के दौरान एसपी पेट्रोलिंग ने पोस्ट के लान में शजरकारी के हवाले से यादगारी पौधा भी लगाया। कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए एतमाद सेंटर जहां वीजा फिंगर प्रोसेस होता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 2 ही एतमाद सेंटर्स बनाए गए, एक लाहौर और एक इस्लामाबाद। कराची और जनूबी पंजाब के लोग परेशान, एक सफर तवील और कमर तोड़ कराया, फिर न कोई बैठने की सहूलत और न कोई वॉशरूम न ही कोई होटल। दूर दराज के इलाकों के लोग रुल जाते हैं, खवातीन बुजुर्ग परेशान। खुदारा इन पर रहम किया जाए। इनकी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि तमाम वीजा सेंटर हर डिवीजन की सतह पर बनाया जाए। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कराची माड़ीपुर ट्रक अड्डा बिलाल मस्जिद के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जहां भाग होने वाले अफराद को चीपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहां भाग होने वाले अफराद की शिनाख्त हबीब उल्लाह वल्द हबीब रसूल उम्र 50 साल, इस्माइल वल्द उमर खान उम्र 26 साल चीपा जराए। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले एक्शन के लिए हो जाएं तैयार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अल्टीमेटम जारी कर दिया। जिन शहरियों ने अभी तक लाइसेंस हासिल नहीं किए वो सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। आईजी पंजाब का कहना है कि जिन शहरियों ने अभी तक लाइसेंस हासिल नहीं किए वो सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। शहरियों को बआसानी लाइसेंस असूल की सहूलत देने के लिए पहले सूबे के तमाम लाइसेंस सेंटर्स को ठीक किया। शहरियों को अब सिर्फ टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग सेंटर्स पर आना पड़ता है, बाकी तमाम सहूलियात ऑनलाइन चेक हो चुकी हैं। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के तमाम तर सहूलियात की फराहमी के बाद अब चेकिंग का वक्त शुरू हो गया। 1-2 रोज में सूबे के तमाम इजला में शहरात पर लाइसेंस चेकिंग का अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है। अब बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ननकाना साहब से हमारे सिटी रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी शाहकोट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 1.5 किलो से ज्यादा मंशियात और 22 लीटर शराब बरामद। मुकदमात का अंदराज कर दिया गया। डीपीओ ननकाना साद अजीज की SHO वकास अनवर और अमराई टीम को शाबाशी। मंशियात का नासूर फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं और जारी रहेंगी। मुआशरे को नशा की लानत से महफूज बनाना जिले पुलिस का अज़्म है, डीपीओ साद अजीज का कहना था। टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच से कैंप ऑफिस में डिप्टी मेयर कराची व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात हुई और हालिया इंतखाबात में मलीर जिला को फतह करने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बलोच का कहना था कि मलीर जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे मजबूत तरीन कला है, जिसका अमली मुजाहिरा जियालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया। यहाँ की अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। गडाफ टाउन की अवाम को पार्टी से जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं, इनको पूरा करना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। सियासी और सरकारी तौर पर यहाँ होने वाले कामों की अब हम सब जवाबदेह हैं। अवाम के मसाइल को किस तरह से हल कराना है, इन सब को हम अपने असम्बली के मेंबरान के साथ मिलकर हल करेंगे। मजीद डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर और विजन के मुताबिक पार्टी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिलकर अवाम को सहूलियात मुहैया करना हमारी तरजीहात में शामिल है। अवाम को इनके मसाइल का हल डोर टू डोर फराहम करना हमारे फराइज में शामिल है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियों, म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार, अफीसर मालियात इफ्तिखार अहमद दायो, पार्लिमानी लीडर मेंबर कौंसल मीर अब्बास टालपुर, डायरेक्टर HRM हाजी शरीफ शेख, इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट सेल सुहेल यार खान, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड कल्चर नबील बलोच, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, फाइनेंस ऑफिसर काशिफ बलोच, PS चेयरमैन लाल जान नबी व दीगर भी हमरा मौजूद थे।
रायविंड में दिन दिहाड़े डकैतियों की वारदातों में इजाफा। शाम 6 बजे मेन बाजार रायविंड लर्जा खेज वारदात। ताजिर अशरफ साबरी से 3 मुसला डाकू 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तमाम वारदात की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज प्लस ने हासिल कर ली। अशरफ साबरी का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा रायविंड थाना सिटी की SHO से है, वो जल्द डाकुओं को पकड़ कर इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर में सरकारी स्कूल की तादाद बड़ी है। प्राइवेट स्कूल्स में तालीम कम और फीस और दीगर अखराजात ज्यादा हैं। महंगाई में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी स्कूल्स में तालीम के मायार को बेहतर बनाने में भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी ताकि सरकारी स्कूल्स तालीमी सरगर्मियों में अपना नाम रोशन करके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार जाएं। इन ख्यालात का इजहार पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब MPA सलीम बलोच ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के ताउन से लगाए गए साइंसी मेले की तकरीब में किया। इस मौका पर एजुकेशन डायरेक्टर कराची यार मोहम्मद बालादी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इम्तियाज अन्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इलाही बख्श चन्ना, मलीर प्राइमरी स्टीम प्रोजेक्ट के जमाल अनवर, एजुकेशन ऑफिसरान अब्दुल जब्बार खखरानी, नबी बख्श शर, गुलाम अब्बास शाह, मीर अहमद बंगर, इसाक मेंगल, मोहम्मद बलूच, खालदा नियाज मंगी, समाजी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन ने कहा कि मलीर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि वफाकी सतह पर मलीर के बच्चों में साइंसी शऊर बेदार करने के लिए इस तरह के स्टॉल लगाए गए। बच्चों ने बड़ी महारत से अपने ज़हनी शऊर का सबूत देते हुए बेहतरीन स्टॉल लगाए और अपनी जानत का सबूत भी दिया। इस मौका पर स्कूल के तुलबा को अच्छी कारकर्दगी और पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम में मेहमानाने गिरामी को अजरक के ताइफ और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फराबाद बार में मुश्ताक अहमद जंजोआ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुश्ताक अहमद जंजोआ की चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो तैनात होने की सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद आमद 9 मुंतखब सदर सेंट्रल बार नासिर मसूद मुगल व कसीर तादाद में वकला ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुतारक सियासी व समाजी नौजवान एडवोकेट खान अब्दुल्ला खान ने मुश्ताक अहमद जंजोआ को हाथ डाल मुबारकबाद दी। उनका मजीद कहना था कि मुश्ताक अहमद जंजोआ हमारा फख्र है। आजाद कश्मीर में एहतसाब का निजाम बोगस हो चुका है। मुश्ताक अहमद जंजोआ का चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो बनना नेक शगुन है। उम्मीद है कि 9 तैनात चेयरमैन जल्द एहतसाब का अमल शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, इससे अपने प्यारों को बचाएं ताकि कोई जानी नुकसान न हो सके। जनाब बसत साहब थाना चौक की हिदायत पर हमने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए एक पतंगबाज को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ।